हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे 6 बजे का ये टाइम है। मैं उठ चुकी हूँ, अपना मुंह हाथ धो के फ्रेशनर वगैरह होके अभी आई हूँ सीधा किचन में। अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। साथ में ही निकू के लिए मैं दूध भी बना दूँगी, उसने स्कूल जाना है। नाश्ते की भी तैयारी फटाफट से मेरे साथ के साथ चल ही रही है। तो उसको भी ब्रश वगैरह कराया, तब तक जो है 6:30 आराम से हो ही जाते हैं। जब तक उसको ब्रश वगैरह कराओ, मुंह हाथ धुलवाओ, उसको फ्रेश वगैरह होती है। फ़िलहाल एक साइड में दूध गर्म करने के लिए रखा है, दूसरी साइड यहाँ पे मैं निकालूंगी पोहा। इस बार पोहे का मैं बड़ा पैकेट लेके आई थी, छोटा वाला लेके आती हूँ ना आधे किलो का, तो वो 2-3 बार बनाने के लिए ही होता है। और मुझे ना पोहा बहुत पसंद है, निकू भी पसंद है। तो जैसे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी रहती है ना, तो हम पोहा दलिया वगैरह ये सारी चीज़ें भर लेते हैं। कभी पोहा बनाते हैं नाश्ते में, कभी चीला, तो थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। बाकी न्यू के स्कूल से भी कभी मैसेज आता है ना, मतलब मेन्यू आता है उसके स्कूल से, तो कभी पोहा चीला ये सारी चीज़ें मंगाई जाती हैं वहाँ पे, तो लेके मैं रख देती हूँ। बाकी चलिए, पोहा मैंने अलग से एक बर्तन में निकाल लिया है। साथ में निकू के लिए मैंने दूध और रस भी तैयार कर लिया है। इस बार मैं रस लेके आई थी, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं और मुझे भी काफ़ी पसंद है। चाय के साथ से रस वगैरह ले लो। तो ये देखिए, अभी वो अपना मुंह हाथ धो के आई और फिर से लेट गई है। और यहाँ पे ना सुबह सुबह 6:30 बजे के करीब धूप अच्छी खासी आ जाती है, क्योंकि ऊपर वाला रूम भी है ना, तो जल्दी ही धूप आ जाती है। फ़िलहाल चलिए, अब यहाँ पे पोहे के लिए मसाले कट कर लेते हैं। वही प्याज और टमाटर कट कर लूँगी। बाकी अगर आपके पास वेजिटेबल वगैरह है ना, जैसे कि मटर हो गया, बीन्स वगैरह हो गए, गाजर हो गया। अब जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी ना, तो वेजिटेबल्स वगैरह भी बहुत आ जाते हैं सर्दियों में ना, सीजनल। तो आप बहुत सारे वेजिटेबल्स भी इसमें डाल सकते हो, आलू भी रख सकते हो, बट मैं आलू डाल के नहीं बनाती हूँ, मैंने नहीं बनाया अभी तक। बट मैंने सुना है कि आलू डाल के भी बहुत टेस्टी होता है और ये हेल्दी नाश्ता भी होता है। तो मैं मूंगफलियाँ रोस्ट कर लूँगी यहाँ पे। मूंगफलियाँ स्पेशल हमारी इसीलिए लाई रहती हैं, जैसे पोहा वगैरह बनाने के लिए। बाकी हस्बैंड को भी ऐसे ऐसे फ्राई करके चाय के साथ अच्छे लगते हैं, और फ्राई करके ना ये बहुत अच्छे भी होते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते हैं। निक्को को भी पसंद है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने मूंगफलियाँ रोस्ट कर ली थी ऑयल में और उनको निकाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है, प्याज का हल्का सा कच्चापन निकाला है। और उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, क्योंकि एकदम ब्राउन भी प्याज अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कच्चापन निकल जाए ना, तो जो मुंह में लगता है ना वो अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी सा। बाकी फिर यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं बेसिक मसाले। वैसे पोहा मसाला भी अलग से आता है, पैकेट में आ जाता है, इस वाले में नहीं आया था। तो वो ना मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है ख़ास, उसमें नमक नमक बहुत ज़्यादा होता है, कोई अच्छा टेस्ट सा नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं घर के मसाले डालती हूँ। बाकी मेरे पास मैगी मसाला रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया है। तो ये वीडियो ना मेरा थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि मैं ना 2 दिन से वीडियो नहीं डाला। मेरी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी इस बीच ना। परसों मेरी तबीयत थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। बनाई तो थी मैंने वीडियो, बट डाल नहीं पाई। और वीडियो एडिट करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था, और कल मैं कहीं चली गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया। तो सोचा कि चलिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर ही देती हूँ। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाले, मसाले बन गए थे। फिर उसके बाद मैंने पोहा डाल दिया था धो के ऊपर से। तो उसे 3 बार मैं अच्छे से पोहे को धोती हूँ, जब तक उसमें से जो उसका मांड सा होता है ना, जो स्टार्च होता है, उसको सारा निकल ना जाए। फिर यहाँ पे ऊपर से मैंने रोस्ट करी हुई मूंगफलियाँ डाल दी हैं। थोड़ा मैं सोची थी पहले मैं बचा दूँगी, लेकिन फिर मैंने डाल ही दी सारी। फिर थोड़ा सा ही बचाई, निक्कू को अच्छे लगते हैं ना खाने में, तो उसके लिए बचा दी। बाकी सारे मैंने पोहे में डाल दिया है। अब यहाँ पे निक्कू का टिफ़िन भी फटाफट से पैक कर लूँगी। और आज उसका फ्रूट डे भी होता है। वैसे तो जब फ्रूट रहते हैं तो मैं उसको डेली ही फ्रूट देती हूँ, मतलब जैसे एप्पल दे दिया, या फिर अमरूद वगैरह, ये सारी चीज़ें रहते हैं ना, वो दे देती हूँ जैसे ही फ्रूट रहते हैं मेरे पास, या फिर बनाना वगैरह। और फ़िलहाल यहाँ पे मैंने एक अमरूद काटा है, और आधा अमरूद काटा है, आधा सेब कट करके मैं उसको दूँगी। तो
वो खा लेगी अपना आराम से, क्योंकि बच्चे के टिफ़िन में कुछ थोड़ा डिफरेंट होना तो बच्चे को खाने में भी अच्छा लगता है। और फिर ये रहता है ना, अगर जैसे खाना नहीं खाया, वैसे तो अपना पूरा खाना फिनिश करके ही आती है, बिल्कुल भी नहीं बचाती है। लेकिन अगर जैसे टाइम नहीं मिल पाया, जल्दबाजी हो रही है, या फिर बच्चे धीरे धीरे भी खाते हैं ना, सब बच्चे खा लेते तो फिर बच्चा अकेले में फिर खा नहीं पाता है। तो फ्रूट वगैरह रहेंगे ना, तो फ्रूट खा लेगी, तो ये रहता है कि कुछ ना कुछ पेट में चला गया है। बाकी अभी मुझे भी जो है ना भूख लग रही थी। ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन मुझे थोड़ा सा वीकनेस सी फील हो रही थी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो मुझे थोड़ा वीकनेस आ रही थी, चक्कर से आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए फ्रूट कट कर लिया है, जो आधा अमरूद और सेब बचा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा है और न्यू के लिए थोड़ा पोहा मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया एक प्लेट में अलग से। तो प्लास्टिक का टिफ़िन है उसका, तो एकदम से गरम गरम नहीं रख सकते ना, उसके लिए टिफ़िन में मुझे लेना है लंच बॉक्स उसका। उसके लिया था मैंने एक, पर वो बहुत बड़ा हो गया, एक दो बार ही लेके गई थी वो, उसके बाद वो ऐसे ही संभाला हुआ है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे मैं बाहर आ चुकी हूँ, आराम से बाहर बैठ के अपना फ्रूट वगैरह एंजॉय करते हैं। अभी धूप भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, दिन में तो बहुत तेज़ धूप आ रही है, तब तो गर्मी हो ही रही है हल्की फुल्की, लेकिन सुबह शाम तो ठंडा है ही। तो यहाँ पे निक्कू भी आ गई है, तो उसको भी मैं थोड़ा फ्रूट वगैरह खिला दूँगी। मॉर्निंग में अगर आप फ्रूट खा लेते हो ना चाय की जगह, तो काफ़ी सही रहता है आपकी हेल्थ के लिए। बट वही है कि सुबह सुबह की चाय तो चाहिए ही होती है, तो चाय पीने में तो हमारा भी बहुत टाइम था। हस्बैंड भी ऑफिस से आएंगे तो हम साथ में मिलकर चाय पीते हैं। तब तक मैंने सोचा थोड़ा फ्रूट मैं खा लेती हूँ, फिर अभी निकू को भी स्कूल छोड़ने जाना है। अभी मेरी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी उसको छोड़ने की, बट वही है कि उसकी मैं छुट्टी भी नहीं करा सकती, क्योंकि मुझे उसकी छुट्टी कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसको भी अच्छा नहीं लगता घर पे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं छोड़ के आ ही जाऊंगी, और आते टाइम हस्बैंड मिल जाते हैं तो फिर उनके साथ आ जाऊंगी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपना जो फ्रूट वगैरह है वो खाते हैं, फिर जाएंगे न्यू को स्कूल छोड़ने के लिए, उसको रेडी करेंगे। अभी तो उसको रेडी भी नहीं किया, मैंने कहा जब तक थोड़ा टाइम है तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मतलब वही अपना फ्रूट वगैरह खा लेते हैं तब तक। अभी ये टाइम ना, प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही ज़्यादा टफ़ रहता है एक लेडीज़ के लिए, क्योंकि उसे बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती भी हैं। बहुत ही प्यारा पल होता है ये, बट वैसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट कोई नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा और फिर जो है सारी चीज़ें अच्छे से नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। कुछ टाइम होती है प्रॉब्लम, फिर बाकी सारी चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। बट हम अपने काम नहीं रोक सकते, अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते ना। तो वही है, अपनी ज़िम्मेदारी तो हमें निभानी है, अपने घर का काम तो हमें करना ही है, चाहे धीरे धीरे ही। मैं बहुत आराम आराम से रिलैक्स होकर अपने घर के काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि हपड़ तपड़, क्योंकि ये होता है कि घर के काम तो हो ही जाएंगे, लेकिन अपनी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही लगी रहूँगी, वो फुल हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हैं। और मतलब वो मुझे खुद बोलते हैं कि तुम इतना बर्डन मत लिया करो, इतना काम वगैरह मत किया करो। बट वही है कि काम भी करते रहना ही चाहिए इंसान को। जितना हम काम करेंगे वो हमारे लिए आगे ठीक भी रहेगा और हम फिट भी रहेंगे। बट इतना होता है कि जितना मुझसे हो सकता है, मैं ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं कि अभी मुझे इस काम को निपटाना है, मुझे अगर थकान लग रही है मैं थोड़ी देर रेस्ट लूँगी, फिर उस काम को आगे कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि पहले जैसा सब कुछ नहीं रह पाता ना, फिर इस टाइम पे थोड़ा अपने पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। और यही टाइम भी होता है अपनी केयर करने का, अपने बारे में भी सोचने का। अपने बारे में तो ना सही, लेकिन जो आपके पेट में नन्ही सी जान पल रही है उसके बारे में सोचने का। फ़िलहाल चलिए, अभी यहाँ पे मैं अंदर आई, फिर का मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर लिया है, पानी की बोतल रेडी कर लिया था, उसका बैग पूरा पैक कर दिया है, उसको भी रेडी कर दिया है यहाँ पे। और उसको कपड़े वगैरह पहना लेते हैं और फिर उसके बाद उसके बाल वगैरह बनाऊँगी, फिर जाएंगे उसको स्कूल छोड़ने के लिए। नाश्ते मैंने इसको करा लिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती, पर थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच जो भी है वो खा के चली जाती है, तो मुझे भी सुकून मिल जाता है। मॉर्निंग में दूध पीती है, उसके बाद वो सीधा फ्रेश हो जाती है, तो बच्ची का पेट फिर खाली हो जाता है। तो फिर ये रहता है कि लंच तो वैसे उनका जल्दी हो ही जाता है, फिर भी ये रहता है, माँ का दिल है ना, मानता ही नहीं है। और दिवाली की आधी क्लीनिंग तो मेरी हो चुकी थी, बट आधी क्लीनिंग मेरी बची हुई थी, क्योंकि स्कूल से छोड़ के आई। फिर यहाँ पे जो है हस्बैंड भी आ गए थे, हम लोग साथ में आए, आजकल उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है।
तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मैट वगैरह धुलना था करके, क्योंकि मैट हमने नहीं धुला था। पूरे घर की हमारी क्लीनिंग हो गई थी, बट मैट और पर्दे वगैरह हमने नहीं धुले थे। पहले हमने सोचा कि आज मैट धोऊंगी, मतलब धोएंगे, और उसके बाद ही जो है हम पर्दे वगैरह कल धो लेंगे। लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज हो गया था। फिर बाद में हस्बैंड ने बोला कि पर्दे भी दे दो धुलने के लिए। तो वेट तो मैं उनकी नाइट ड्यूटी का ही करी थी, और छत में ना जगह भी नहीं थी, क्योंकि आजकल सब लोग सर्दियों के कपड़े सुखा रहे हैं। जो कपड़े संभालने के हैं उनको भी सुखा के संभाल रहे हैं। तो जो हमारे मकान मालिक है ना, उनने अपने सारे कपड़े छत पे रखे हुए थे, जिस वजह से क्या था ना कि मैं भी ज़्यादा कपड़े वगैरह मतलब इतना नहीं करी थी कि बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ इकट्ठा धुल के फिर सुखाऊंगी। और पहले मैंने सोचा था कि बाहर ही धोएंगे छत में अपने, लेकिन ये मैट ना अंदर आ चुका था, मतलब बाथरूम भी हमारा काफ़ी बड़ा ही है, तो वहाँ पे मैंने इसको रख दिया था, तो वहाँ पे आराम से धुलेंगे। तो फिर भूख भी लग गई थी मुझे। मैंने हस्बैंड से बोला पहले हम ना नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि इन कामों में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जैसे क्लीनिंग वगैरह के ना। तो फिर यहाँ पे पोहा तो बना हुआ था, तो अब यहाँ पे मैं इसको गर्म करूँ, क्योंकि ठंडा हो गया था। सुबह से बनाया हुआ था, 6:30 बजे करीब से बनाया हुआ था, तब से तो ठंडा होना ही था। तो यहाँ पे नाश्ता गर्म करते हैं, और नाश्ता करेंगे उसके बाद ही मैट धुलेंगे। मैंने मैट में ना पानी डाल दिया है ताकि वो अच्छे से भीग जाए, और फिर जब वो भीग जाता है ना अच्छे से पानी वगैरह डाल के, तो फिर क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमसे मैट बिछा के उसी में मतलब नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं, तो कभी क्या होता है दाल गिर जाती है, बच्चों के साथ होता है ना, खाना वगैरह गिर जाता है, चिपक जाता है उस पर, तो फिर वो साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो फिर वो तब तक आराम से भीग जाएगा, तो हमारा नाश्ता होता है। साथ में मैंने दही निकाल लिया है, पोहे के साथ दही चटनी ये ले लो ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है खाने में भी। साथ में बहुत मतलब अच्छा लगता है, जैसे दही वगैरह डालो, क्योंकि सूखा सूखा रहता है ना पोहा, तो उसके साथ दही ले लो तो थोड़ा ठीक हो जाता है। बाकी अभी मुझे ध्यान आ रहा था, मैंने न्यू के लिए ना दही नहीं रखा, मैं भूल गई उसके लिए दही रखना, बट कोई बात नहीं, वो खा लेगी ऐसे। और थोड़ा सा चटनी भी है, कल मैंने चटनी बनाई हुई थी, क्योंकि कल चीले बनाए थे मॉर्निंग में, तो चटनी बच गई थी, तो वो चटनी थोड़ा सा थी, थोड़ा सा मैंने हस्बैंड के लिए रखी है, थोड़ा सा अपने लिए रखी है। बाकी चलिए अब दोनों पहले नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने काम पे लगेंगे। एक बार नाश्ता हो जाता है ना तो एनर्जी आ जाती है फिर, वरना पहले तो मैं क्या करती ना, जब तक मेरा पूरा काम ख़त्म नहीं होता तब तक मैं नाश्ता ही नहीं करती थी। बट अभी ये है कि सारी चीज़ों को देख के समझ के करना पड़ता है। कहते भी है ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जब पेट में कुछ जाया हुआ रहेगा ना, तभी काम भी बहुत अच्छे से होगा और काम में मन भी लगेगा। फ़िलहाल चलिए नाश्ता वगैरह हुआ, तब तक मैंने अपना किचन समेटा, बर्तन वगैरह थे वो धुले, किचन साफ़ सूफ़ किया। और हस्बैंड यहाँ पे जो है ना अभी जो है इस मैट को धुलने पे लग गए हैं। ये अच्छे से भीग गया था, तो मैंने उनसे बोला कि इसी के ऊपर जो है ना आप सर्फ़ ऐसे ही डाल दो, झाग बना के अलग से मत डालो। तो वो यहाँ पे मैट धो रहे हैं। मैट को धुलने में थोड़ा सा जोर वगैरह ज़्यादा लगता है ना ऐसे धुलने में, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था जब मेरी नाइट लगेगी ना उसी टाइम धुलेंगे, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है धुलना। वरना मैं उन्हें बोलती भी नहीं, मैं तो कब का इसको धो लेती, बट वही था, उन्हीं का वेट था। और वो भी ऐसा नहीं है कि अभी नाइट ड्यूटी करके आया हूँ मैं बहुत थक गया हूँ, तो वो पूरी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करेंगे। तो बाकी यहाँ पे उन्हें ब्रश मार लिया था, और इसे वाइपर से मैं इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। इसमें से जो भी सर्फ़ का पानी वगैरह है ना सब निकल जाएगा। ऐसे वाइपर मारने से ना बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। बाकी इसमें जो भी सर्फ़ वगैरह रहता है ना, जैसे साबुन वगैरह जो भी लगा रखा है वो सारा निकल जाता है। तो हस्बैंड को बोलती लाओ मैं इसको कर लेती हूँ, और तब इस बीच ना उनका फ़ोन आ गया था, वरना वो पूरा करने वाला था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, तो इससे अच्छा आप थोड़ा, उनके ऑफ़िस से ही कॉल आया हुआ था, तो फिर वो बात कर रहे थे। तब तक मैंने यहाँ पे उन्होंने पानी डाला था, और मैंने वाइपर से पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। 2 से 3 बार मैं इसमें पानी डालूँगी, तब तक ये ठीक हो जाएगा, पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिर बाहर रख देंगे सुखाने के लिए। और वैसे भी आजकल धूप वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो शाम तक ना ये आराम से सूख जाएगा। बाकी जो फुट मैट है वो भी मुझे धुलने हैं,
जो मतलब बाथरूम के बाहर रखा हुआ है फुटमेट वो, और एक मेन गेट की तरफ रखा हुआ है। ये भी काफ़ी जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से बाहर करो तो पैर वगैरह साफ़ करो तो जल्दी जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। फ़िलहाल देखिए यहाँ पे इसमें से ना सारा सर्फ़ का पानी निकल गया है। मैंने 2 से 3 बाल्टी इसमें आराम से पानी वगैरह डाली थी, तो वाइपर से साफ़ करती भी जा रही थी, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। बस हस्बैंड इसको छालेंगे, फिर उसके बाद ये पूरा सुखाने के लिए मैं मतलब हम लोग लेके जाएंगे बाहर, और बाहर सुखाने के लिए रख देंगे। तो ऐसे ही मिलजुल के ही काम होते हैं। जब आप साथ में मिलके काम करते हो ना, काम जल्दी भी हो जाता है और जो है अच्छा भी लगता है साथ में काम करना। तो यहाँ पे ये जो है मैट हमने धुल लिया है, अब इसको यहाँ पे सुखाने के लिए रख देते हैं। और इसमें से इतना ज़्यादा भी पानी टपक रहा था ना, तो मुझे डर भी लग रहा था नीचे कहीं से विंडो वगैरह खुली रहेगी ना, जो हमारे नीचे दूसरे किराएदार हैं, तो उनके वहाँ ना चला जाए, तो मैं उसको इधर से उधर खिसका भी रही थी। हालांकि जाने वाला नहीं था पानी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता ही है ना कि कहीं किसी के घर में पानी ना घुस जाए हमारी वजह से। तो ये देखिए मैं बार बार चेक भी कर रही थी। बाकी नीचे एक गली सी है, उसमें तो इतना दिक्कत नहीं, अगर पानी चला भी जाएगा तो। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा रही थी पहले ही, और अब मैं पूरे घर की अच्छे से धुलाई कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर बाहर करते करते जो है ना पूरा जो है अंदर भी गीला गीला सा ही हो गया था। मैंने कहा सीधा अब मैं धुलाई कर लेती हूँ। इससे धुलाई करूँगी, वाइपर मार दूँगी ना, फिर मुझे एक बार पोछा इस पर मारना ही पड़ेगा। वाइपर में ही पोछा डालती तब मैं मार लूँगी पोछा, क्योंकि फिर गीला गीला रहेगा ना, और ये टाइल्स भी हैं, थोड़ा सा ही पानी रहता है ना, फिसलने का डर ज़्यादा रहता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारा पानी छिड़क लिया है। अगर आप इस तरीके से क्लीनिंग करते हो ना, घर बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, पूरा घर अच्छे से चमक भी जाता है। और फिर मैंने पर्दे निकाल के भी हस्बैंड को दे दिए थे, तो उन्होंने बोला कि लाओ पर्दे भी धुल ही लेता हूँ। वैसे पर्दे ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन फिर ये होता है ना कि जैसे हम दिवाली की क्लीनिंग करें, अपनी घर की हर चीज़ ना साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे पूरे किचन से लेकर रूम में मैंने पानी छिड़क लिया है, और नीचे बाल्टी रखी हुई थी पानी की, वो मैंने ऊपर रखी है। तो जो और जिसमें ये बास्केट है ना, जिसमें आलू प्याज वगैरह रहते हैं, उसको मैंने नीचे ऐसे साइड में कर लिया था। बाकी सिंक के नीचे भी, वैसे तो वहाँ पे क्लीन ही है, वहाँ पे एक झाड़ू लगा दो, टाइल्स वगैरह पूरी लगी हुई है, वहाँ पे इतना गंदा होता नहीं है। बट फिर भी मैंने जो है वहाँ पे भी एक वाइपर मार लिया था। गंदा तो नहीं था, लेकिन पानी डाला हुआ था, तो मैंने वहाँ पे भी वाइपर मार लिया। और जो चीज़ मैंने हटाई है ना, उन चीज़ों को उनकी जगह पे मैं अरेंज करती भी जाऊँगी, क्योंकि फिर जो है पूरा किचन ना हौच पौच हो जाता है। साथ के साथ उसको उनकी जगह पे रखते रहो ना सामान को, तो फिर ठीक भी रहता है, खुद के लिए ही काम आसान होते हैं, वरना फिर दोबारा सारी चीज़ें करो। फ़िलहाल चलिए, ये दिवाली की क्लीनिंग तो अभी हमारी चलती रहेगी। वैसे तो ये लास्ट ही है, अब इसके बाद ज़्यादा क्लीनिंग कुछ करनी नहीं है, क्योंकि सारी क्लीनिंग तो हो ही चुकी है, जाले वगैरह निकल चुके हैं। बस यही था, मैट और पर्दों का ही था जो कि मुझे धुलने थे। इनकी भी टेंशन आज ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे अपनी क्लीनिंग करते हैं, और फ़िलहाल इस वीडियो को भी ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जल्द ही मिलूँगी आप सभी को एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।